हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। बच्चे, अगर आपने 10th कर रखा है, इसके बाद कंफ्यूजन है, बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है। साइंस लें, आर्ट्स लें, या फिर बोल सकते हो मैथ्स लें, या फिर बायोलॉजी लें, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन चल रही होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कंफ्यूजन आपके भी साथ है तो पूरे वीडियो को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों की कंफ्यूजन तो दूर होगी ही बच्चे, साथ ही साथ में आपको क्लैरिटी भी डेवलप होगी कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आज का जो दौर है वो एआई का दौर आ चुका है। एआई के आने की वजह से जो बहुत सारे आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर बैकग्राउंड में, यानी टीसीएस कहीं पे भी फायरिंग कर रही है, टेक महिंद्रा कहीं पे भी फायरिंग कर रही है, तो ग्लोबल जो बोल सकते हो कि एक तरीके से लोग जॉबलेस होकर के घूम रहे हैं, वहां पे एक ऐसी चीज है बच्चे, एक ऐसा काम कर सकते हो जिसकी वजह से कि आपके हाथ में स्किल होगी और उस स्किल को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। चाहे वो बोल सकते हैं बच्चे कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बात हो, या कोई दुकान खोलने की बात हो, या कुछ भी। अगर 10th के बाद कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन सारी की सारी दूर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले लेट्स बिगिन दिस सेशन कि अगर 10वीं के बाद आप डायरेक्ट जॉब करना चाहते हो, यानी दैट मींस कि स्किल के काम में लगना चाहते हो, तो क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से इसमें अर्निंग किया जा सकता है, जॉब किया जा सकता है बच्चे। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि अगर सिंपली 1 से 2 सालों में अगर आप लोग सिंपली जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए क्या आप लोग के लिए बोल सकते हो पाथ होनी चाहिए, क्या आप लोग के लिए रास्ता होना चाहिए जिसमें कि 100% प्लेसमेंट हो सके। और मैं आज की इस वीडियो में 5 ऐसे ट्रेड्स बताने वाला हूं, आईटीआई के ट्रेड्स, जो कि 100% प्लेसमेंट आप लोगों को बोल सकते हो एक तरीके से गारंटीड है कि 100% प्लेसमेंट हो जाएंगे। तो दैट मींस कि वो टॉप 5 आईटीआई ट्रेड्स कौन कौन से हैं। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि अगर आप पाथ ए चूज करते हो बच्चे, अगर पाथ ए चूज करते हो तो बहुत सारे उसमें क्या है, जंबल्स हैं, बहुत सालों टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। आप ग्रेजुएट 12th करते हो, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो, फिर उसके बाद फिर बोल सकते हो बच्चे कि तैयारी करते हो, तब जाकर के आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी। वहीं पे अगर आप सिंपली जो मैं रास्ता बता रहा हूं अगर उस रास्ते पे चलते हो तो पहली बात, रिसेशन का कोई खतरा नहीं होने वाला है, यानी दैट मींस कि जॉबलेस होकर के तो एटलीस्ट नहीं घूमोगे। ठीक है, तो पाथ बी जो है वो डायरेक्ट है, फास्ट ट्रैक आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब भी प्रोवाइड कर सकती है। तो जिसमें जिस बच्चे का बोल सकते हो कि एक तरीके से मोटिव हो कि मुझे प्राइवेट जॉब करनी है, या मुझे अपना खुद का काम स्टार्ट करना है, या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है, किसके बात कर सकते हैं बच्चे। तो इसके सीधे सीधे चलते हैं यहां पे कि आप अगर 10th बाद के कंफ्यूज हैं कि अगर, या दूसरा सिनेरियो भी लेते हैं बच्चे कि अगर आप 10th के में नंबर आपके कम आए हुए हैं और आप चाहते हो कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए सर, जिससे कि जिसको कि मैं करके एक आपके हाथ में स्किल भी आए, साथ ही साथ में आपकी नौकरी भी पक्की हो जाए, वो भी 1 से 2 सालों के अंदर, तो क्या ये बोल सकते हो बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सिंपली साइंस या कॉमर्स लें, ये सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं बच्चे, ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं बच्चों, कंफ्यूजन चल रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर आप मान लेते हैं ग्रेजुएशन वगैरह भी करते हो तो उसमें वहां पे एक तरीके से 4 से 5 साल का लंबा गैप रहेगा, जिसमें कि आपको इंतजार करना पड़ेगा एक प्रॉपर जॉब लेने के लिए, और वो भी जॉब की गारंटीड नहीं होगी बच्चे कि वो जॉब आपके साथ हमेशा परमानेंट रहने वाली है। डे बाय डे गवर्नमेंट जॉब कम हो रही है, और दूसरी साइड में क्या हो रही है बच्चे, एआई वगैरह के आने से उस जॉब की जो बोल सकते हो नेचर है, चाहे प्राइवेट जॉब में भी बात किया जाए, तो सारे के सारे मैन फोर्स क्या हो रहे हैं बच्चे, कम हो रहे हैं। तो इस चक्कर में अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि आईटीआई क्या है। आईटीआई को सिंपल से शब्दों में अगर आप लोग चाहते हो कि आईटीआई के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा ट्रेड चूज करना चाहिए, उसके बारे में, हालांकि जो ट्रेड का भी सिलेक्शन है वो भी मैं यहां पे बता दूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको कौन सा ट्रैक सही करियर चूज करना चाहिए वो है, सबसे पहले अगर आप 10th पास हो, अगर आप 10th पास हो तो आईटीआई ट्रेनिंग 1 से 2 साल का, डिपेंड करता है बच्चे कि कौन सा आप ट्रेड कर रहे हो। 1 साल के भी कोर्सेस हैं, 2 साल के भी कोर्सेस हैं, तो बने रहिएगा, मैं बताऊंगा कि 1 साल का कोर्स कौन सा होता है, 2 साल का कोर्स कौन सा होता है बच्चे। और उसके बाद अगर आईटीआई की ट्रेनिंग अगर आप लोग कर लेते हो, 1 या 2 साल निकाल लेते हो, तो आपको डायरेक्ट जॉब या फिर अप्रेंटिसशिप की भी बच्चे मौका मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब इसमें देखिए आईटीआई का मेन बोल सकते हो फायदा क्या है कि यहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल हो जाता है। हालांकि आप जब जॉब करने जाओगे तो वहां पे भी अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा बच्चे कि आईटीआई का मकसद है आपके हाथ में स्किल प्रोवाइड करना, यानी ऐसे काम, ऐसे चीजों को बताना जिससे कि आपकी नॉलेज तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन आपके हाथ में स्किल आए। तो यहाँ पे थ्योरी भी होती है लेकिन 20% होता है, लेकिन प्रैक्टिकल इसमें क्या है बच्चे, ज्यादा से ज्यादा होता है। अब इसमें अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे है बच्चे, तो अपॉर्चुनिटीज देखोगे, रेलवे में हमेशा आरआरबी में वैकेंसी, एएलपी वगैरह में आती रहती है बच्चे, डिफेंस के सेक्टर में, पीएसयूज में, और बहुत सारी जगहों पे रिजर्व सीट भी हमें मिलती है देखने को। ठीक है, और इसके अलावा बच्चे प्राइवेट कंपनियां डायरेक्ट एंट्री ले लेती हैं बच्चे, अगर आपकी कॉलेज अच्छी है, या फिर बोल सकते हो कि
प्लेसमेंट जो सेल बनते हैं बच्चे, अगर वहां पे अगर आप लोग सीधे प्लेस्ड हो जाते हो तो प्राइवेट कंपनी का भी ऑफर आप लोग के पास है। तो गवर्नमेंट जॉब एक तरफ है, दूसरी तरफ प्राइवेट जॉब है, उन दोनों ही जगहों को मिला दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 90-95% या 100% तक भी प्लेसमेंट हो पाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों के पास स्किल है बच्चों। तो ठीक है, अब देखिए डिग्री वर्सेस आईटीआई, अगर आप डिग्री करना चाहते हो या फिर आईटीआई करना चाहते हो, दोनों के बेनिफिट्स और नुकसान क्या है। सबसे पहली बात, अगर बात समय की किया जाए तो डिग्री करने में आपको, पारंपरिक डिग्री करने में कम से कम 4 साल तो लगने ही लगने हैं। फिर उसके बाद आईटीआई की बात करें तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर आप रेडी हो जाओगे कहीं पर भी जॉब करने के लिए। दूसरा, खर्चा की अगर बात करें, जो बच्चे कम खर्चे में पढ़ना चाहते हैं, हाथ में स्किल लेना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, तो अगर गवर्नमेंट से करोगे तो नाम मात्र की फीस या फिर कुछ हजार में काम हो जाएगा। वहीं पे डिग्री करने में कम से कम लाखों रुपए तो खा ही नहीं गए हैं बच्चों। ठीक है, बाकी फोकस क्या है बच्चे, यहां पे किताबी ज्ञान यानी थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा होती है, यहां पे हाथ का काम यानी दैट मींस की प्रैक्टिकल स्किल आप लोग को ज्यादा प्रोवाइड की जाती है बच्चे। अगर आईटीआई करते हो तो वहां पे प्रैक्टिकल स्किल आपको ज्यादा सिखाई जाएगी। ठीक है, जॉब की रेडीनेस क्या है बच्चे, देरी से एंट्री होगी और वो भी गारंटी नहीं होगी कि वो भी जॉब जो होगा वो आपका सिक्योर ही होगा। ठीक है, यहां पे इंडस्ट्री एंट्री क्या है बच्चे, रेडी है। जैसे ही आप आईटीआई करते हो तो आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाते हो, हाथ में स्किल आ जाती है। तो दैट्स वाई आप चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उन दोनों की ही शुरुआत क्या कर सकते हो बच्चे, आसानी से कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स की तरफ, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, कौन कौन से ऐसे 5 ट्रेड हैं जिनको अगर आप करते हो तो आप 100% कहीं ना कहीं उस जोन में आ जाओगे कि जब आपके हाथ में जॉब होगी या आपके हाथ में खुद का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बढ़ते हैं कि सबसे पहला, अच्छा जो लास्ट वाला जो ट्रेड है ना, उसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लास्ट वाला ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि वहां पे एक नया ट्रेंड है, एक नए ट्रेंड यानी वहां पे डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको बच्चे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो ट्रेड भी करते हो अगले 1 साल के लिए तो आपका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट बहुत तगड़े तरीके से हो सकता है। तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहले और सबसे पुराना जो है वेल्डर ट्रेड की मैं बात करता हूं। वेल्डर ट्रेड का जो ड्यूरेशन होता है 1 साल का होता है बच्चे। शुरुआती सैलरी हो सकता है 12,000 से 20,000 के रेंज में मिले, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया तो 30,000 प्लस भी सैलरी जा सकती है। और अगर सोचो, अगर गल्फ कंट्री में जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, इन जगहों पे अगर काम करने का मौका मिल जाए तो आपको सोने के सुहागा हो सकता है बच्चे। यानी दैट मींस कि क्योंकि वहां पे स्किल लेबर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वेल्डर वगैरह की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो गल्फ कंट्री में हाई डिमांडिंग ट्रेड बोल सकते हो। ठीक है, और वहां पे जैसे ही बाहर जाते हो बच्चे, इंडस्ट्री का एक्सपोजर बढ़ जाता है, स्किल का एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, और साथ ही साथ में आपके पैसे जो अर्निंग होती है वो भी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा, आप अगर देखो वर्क प्लेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कंपनी का नाम बोला जाए एलएनटी हो सकता है, शिपयार्ड में काम हो सकता है बच्चे, वेल्डिंग एंड ऑयल एंड गैस रिफाइनरी वगैरह में काम होता है, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री वगैरह में काम होता है। तो जो वेल्डर है बच्चे वर्सेटाइल है और इसका यूज भी बहुत सारी जगहों पे होता है। तो वेल्डर भी एक ट्रेड ऐसा है जो कि अगले 1 साल में अगर कर लेते हो तो आपको 1 साल में इंडस्ट्री रेडी बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, अगर हम लोग बढ़ते हैं तो डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक जैसे नाम से पता चल रहा है, डीजल इंजन से रिलेटेड आपको यहाँ पे काम सीखने को मिलेगा। ड्यूरेशन कितनी होती है, तो ड्यूरेशन यहाँ पे 1 साल की होती है। सैलरी जो इनिशियली मिल सकता है बच्चे 13,000 से लेकर 22,000 पर मंथ तक भी आपकी जा सकती है। जितना मैंने बच्चों को देखा है वो लोग इनिशियली जो स्टार्ट करते हैं 15,000 16,000 से स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो 13,000 से लेकर के 22,000 तक हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में जाते हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, वर्क प्लेस कौन कौन सी होती है बच्चे, ट्रांसपोर्ट कंपनी हो सकती है, लॉजिस्टिक हब हो सकते हैं, फिर कोई शोरूम वगैरह हो सकता है, वहां पे भी चूंकि स्किल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। माइनिंग कंपनी के अंदर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे वहां पे बोल सकते हो कि ऑटोमोबाइल होते हैं जिनका रिपेयरिंग वगैरह का काम चलता रहता है। अब इसमें बेसिकली काम क्या रहेगा, मैं यहाँ पे काम के बारे में बता दूं, यहाँ पे इंजन वगैरह से रिपेयरिंग से रिलेटेड काम रहेगा। तो डीजल मैकेनिक जो है मैंने रखा है बच्चे, इसीलिए आपको 4th पोजीशन पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें बोल सकते हैं यूनिक क्यों है, यूनिक इसलिए है कि अगर आपको जॉब नहीं करनी है, अगर आपको सिंपली जॉब नहीं करनी है तो आप सिंपली अपना एक तरीके से सर्विस स्टेशन खोल सकते हो। सर्विस स्टेशन मतलब कि आपको अपना गैराज खुद का खोल सकते हो, और गैराज खोलने से आप दूसरों की व्हीकल जो लोग चलाते हैं उनकी रिपेयरिंग वगैरह का काम स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको जॉब नहीं करना है, बिजनेस करना है, तो इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं बच्चे फिटर ट्रेड के बारे में बात करें, ये फिटर ट्रेड भी बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। फिटर ट्रेड गवर्नमेंट में भी अच्छी खासी इसकी वैकेंसी आती है और प्राइवेट में तो इसकी आती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है बच्चे, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जिनको एक ही साल में आपको इंडस्ट्री रेडी होना है तो वहां पे 2 साल लगते हैं बच्चों। तो मिनिमम आपको फिटर ट्रेड अगर आपको कंप्लीट करना है तो 2 साल का टाइम ड्यूरेशन लगेगा ही लगेगा। शुरुआती सैलरी जो हो सकती है वो 15,000 से लेकर के 25,000 पर मंथ तक हो सकती है। अब वर्क प्लेस कौन कौन से हैं, तो सेल, ओएनजीसी, ऑटोमोबाइल प्लांट्स हो सकते हैं, स्टील प्लांट्स हो सकते हैं, इंडियन रेलवे हो सकती है बच्चे। तो ये बहुत सारी जगह गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में फिटर ट्रेड की कभी मतलब बोल सकते हो कि एवरग्रीन टाइप का ट्रेड है। ठीक है, एवरग्रीन कहने का मतलब क्या है कि इसकी रिक्वायरमेंट हर एक जगह पे रहती है बच्चों। ठीक है, अब इसका
एक्स फैक्टर क्या है बच्चे कि एक्स फैक्टर आरआरबी ग्रुप डी में भी आती है, आर्मी अप्रेंटिसशिप एग्जामिनेशन भी होते रहते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफी अच्छा ट्रेड माना जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है बच्चे, फीटर की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बता सकते जहां पे फीटर काम नहीं कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एक तरीके से जैसे फीडर ट्रेड है उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज लेनी है, इलेक्ट्रिकल आपको पसंद आता है, स्विचेज वगैरह सही करने अच्छे लगते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में जानना अच्छा लगता है, रिपेयरिंग करना अच्छा लगता है, इलेक्ट्रिशियन जॉब या इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड जो हो सकती है बच्चे वो आपके लिए हो सकती है। अब इसमें सिंपली क्या है बच्चे, 2 साल का, यहाँ पे भी इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें 2 साल का टाइम लगता है और सैलरी इनिशियली जो हो सकती है बच्चे 15,000 से लेकर के 28,000 पर मंथ तक हो सकती है। अब देखिए रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन वगैरह में जैसे कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका वायरिंग वगैरह तो करना ही पड़ेगा, कोई शॉप खोल सकते हो, वहां पे जो भी पंखे हैं, बिजली है, एसी है, उन सबका रिपेयरिंग का काम तो आता ही आता है बच्चे, वाइंडिंग का काम तो आता ही आता है। तो पावर कंपनीज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो गए, उन सारी जगहों पे इलेक्ट्रिशियन का काम रहता है। बस एक बात को ध्यान में रखिएगा कि ये 2 साल का आईटीआई होता है, जैसे फीटर का है ना उसी तरीके से इसका भी है। अब देखिए अगर मान लेते हैं आपको जॉब करनी ही नहीं है तो क्या अपना शॉप खोल करके इलेक्ट्रिशियन का दुकान नहीं खोला जा सकता है? बिल्कुल खोला जा सकता है। तो बिजनेस भी यहां से कर सकते हो सीधा सीधा, ठीक है। जैसे डीजल के लिए था उसी तरीके से फिटर इलेक्ट्रिशियन के लिए बच्चों। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं कोपा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैंने इसीलिए इसको सबसे लास्ट में रखा था क्योंकि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग या जैसे बोल सकते हो हाई डिमांडिंग कोई ट्रेड है तो कोपा ट्रेड है। इससे पहले मैंने जो 4 ट्रेड्स मैंने ऐसे बताए थे बच्चों जो कि एवरग्रीन टाइप के हैं, उससे कर लेते तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आज की डेट में डिमांड किसकी सबसे ज्यादा है तो वो है बच्चे कोपा ट्रेड की। कोपा का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अब देखिए इसका डिमांड क्यों बढ़ा है बच्चे, डिमांड इसलिए बढ़ा क्योंकि आज की डेट में मोस्टली काम जो हो रहे हैं वो कंप्यूटर के ऊपर हो रहे हैं। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर का नाम लीजिए, चाहे आप बोल सकते हो किसी सचिवालय का नाम लीजिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वहां पे कंप्यूटर के ही द्वारा सारा का सारी चीजें चल रही हैं बच्चे, ठीक है। तो अब इसके एक ही साल का है, इसका फायदा क्या है बच्चे, 1 साल का है। इनिशियली स्टार्टिंग जो हो सकती है 12,000 से लेकर के 20,000 पर मंथ तक हो सकती है और गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाती है तो आपको गवर्नमेंट के अलाउंसेस भी मिलेंगे। और इसमें कहां कहां पे, जैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में हो जाएगी, बीपीओ कॉल सेंटर में, सीएससी सेंटर में भी हो सकता है, जैसे सिटीजन हेल्प डेस्क जैसे सेंटर्स होते हैं वहां पे होता है। अब देखिए डिजिटल इंडिया की वजह से इसके इस ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा बूम देखने को मिली है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा है डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, तो सारे के सारे ऑफिसेज जो हैं वो कंप्यूटर मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर से कनेक्ट किए जा रहे हैं। दैट्स वाई इसका डिमांड बहुत तेजी से बढ़ा है बच्चे। तो अगर अब देखिए बच्चे यहाँ पे मैंने 5 ट्रेड ऐसे बता दिए। अब इनमें सेलेक्ट कैसे करना है, आप हो सकता है बच्चे, हो सकता है कि मुझे 10वीं पास के बाद भी हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको इसको सेलेक्ट कैसे करना है तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए लाया हूं कि आप सेलेक्ट कैसे करना है। तो आपकी ये टोटली डिपेंड करता है बच्चे, आपकी रुचि क्या है, आप किस चीज को चाहते हो, किस चीज को पढ़ने में आपका मन लगता है या क्या करने में आपको बोल सकते हो कि मजा आता है, फील आता है, ठीक है। तो अगर हाथ और मशीनों का काम पसंद है तो उस केस में फीटर या फिर डीजल मैकेनिक में जा सकते हो। अगर मैं चाहते हो कि हाथ से काम कर करके मैं कुछ भी करूं, ठीक है, तो उस केस में आप डीजल या फीटर के साथ जा सकते हो, यानी यहां पे आप प्रैक्टिकल काम करना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रुचि है, जैसे फैन हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, एसी हो गया, जो भी घरों के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन सारी जगहों पे अगर आपको काम करना है, उससे रिलेटेड आपको काम करना है तो इलेक्ट्रीशियन बेस्ट होगा ऑप्शन आप लोगों के लिए। अगर आपको विदेशों वगैरह में भी काम करना है, सिर्फ इंडिया में नहीं काम करना है, विदेश वगैरह में गल्फ में जॉब चाहिए, तो उसके लिए वेल्डर ट्रेड है। अगर आज से ही आप सोचते हो कि मुझे वेल्डर ट्रेड करके अगर बाहर निकलना है तो स्किल आपके हाथ में होगी, अगर वेल्डर ट्रेड अगर आपने ऑक्युपाई कर लिया तो, ठीक है। फिर लास्ट में आते हैं बच्चे कंप्यूटर और ऑफिस का काम मोस्टली पसंद है, एसी में बैठ करके आराम से कंप्यूटर के ऊपर काम करना है, तो इन दैट केस आपके लिए कोपा ट्रेड हो जाता है बच्चे। तो ये अलग अलग मैंने बता दिया। अब देखो ऊपर वाले जो 4 ट्रेड हैं, ये चारों ट्रेड हमेशा एवरग्रीन टाइप के, इनकी डिमांड हमेशा रहती है, हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। लेकिन आज की जो मॉडर्न डेज के हिसाब से अगर देखा जाए बच्चे, तो कोपा ट्रेड की डिमांड और गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा लुक्रेटिव बन जाता है, काफी ज्यादा अच्छा बन जाता है। तो आप अपने सही हिसाब से बताइएगा कि आपको कौन सा ट्रेड इसमें से समझ में आया, कि आप कौन सा ट्रेड चूज करने वाले हो, या आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा ट्रेड बेस्ट ट्रेड है। इन 5 में से आपको क्या लगता है बच्चे, सिंपली कमेंट करके आप अपना आंसर जरूर हम तक पहुंचाइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चों के अंदर रुचि किस चीज की ज्यादा है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम लोग बढ़ते बच्चे कि अब कैसे एडमिशन लेना है। एडमिशन कैसे लेना है, तो सबसे पहले अगर आपके पास 10th का रिजल्ट पास आउट हो चुके हो तो रिजल्ट आने के बाद ही तैयारी शुरू कर देनी है।
अब आपको सीधा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना रहेगा। जो भी स्टेट की आईटीआई के पोर्टल होते हैं बच्चे, वहां पे जाकर के आप लोग आईटीआई का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में काउंसलिंग करनी होती है। काउंसलिंग करने के बाद आपको जो भी कॉलेजेस मिलते हैं वहां से कर सकते हो। याद रखिएगा, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस की जो फीस होती है वो बहुत ज्यादा मिनिमल होती है, और वहीं में प्राइवेट भी हजारों में, कुछ हजारों में ही हो जाते हैं बच्चों, कंप्लीट हो जाते हैं। तो चौथा स्टेप क्या है बच्चे? एडमिशन का प्रोसेस है। तो 10th के बाद ही आपको सिंपली ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। स्टेट की वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहां से आप लोग काउंसलिंग कराओगे, काउंसलिंग करने के बाद एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे कि ये तो हो गया किसके बारे में। हाँ, यहां पे देखिए बच्चे, अपना फ्यूचर खुद प्लान करें। मतलब आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज को पढ़ने में मजा आता है, किस चीज का काम करने में आपको आनंद आता है। ठीक है, अगर इस चीज से है, वेल्डर का काम करने में मजा आता है या वेल्डर काम कर सकते हो आप, तो वेल्डिंग में जा सकते हो। डीजल मैकेनिक, अगर आपको इंजन से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो डीजल मैकेनिक में जा सकते हो। फिटर हो गए बच्चे, एवरग्रीन टाइप का है। इलेक्ट्रिशियन भी एवरग्रीन है। कोपा जो है बच्चे, मॉडर्न एज के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा ट्रेड माना जाता है। और इन सारी ही चीजों को अगर सम्मिलित कर लेते हो तो अगले, जैसे मैंने बताया, वेल्डर 1 साल का है, डीजल मैकेनिक 1 साल का, फिटर 2 साल का, इलेक्ट्रिशियन भी आपका 2 साल का है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे, और कोपा भी बच्चे आपका 1 ही साल का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड ऐसे बताएं जो कि 1 साल के हैं। 2 ट्रेड इसमें कौन से हैं बच्चे? जो कि 2-2 साल के हैं। फिटर कितने साल का बच्चे? 2 साल का है। इलेक्ट्रिशियन कितने साल का है? 1 साल का है। और यहाँ इलेक्ट्रिशियन भी 2 साल का है। ठीक है, और यहाँ पे 1 साल का बच्चे वेल्डर हो गया, 1 साल का डीजल मैकेनिक हो गया, और 1 साल का आपका कोपा हो गया। तो अगर 1 साल में ही आप चाहते हो कि इंडस्ट्री रेडी हो जाओ, तो इन तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं सर, मैं अपने हिसाब से, जो मेरा इंटरेस्ट है, चाहे फिटर में जाना चाहते हो या फिर बोल सकते हो वर्सटाइल एक तरीके से सेलेक्ट करते हो, चाहे फिटर चाहे इलेक्ट्रिशियन, तो आप ये 2-2 साल वाले चूज कर सकते हो। ठीक है, अब कौन सा चूज कर रहे हो मुझे प्लीज बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सा ट्रेड चूज करना चाहते हो, या आप लोगों की पसंदीदा ट्रेड इसमें से कौन सी है इन पांचों में से। और आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने कौन सा ऐसा ट्रेड इंक्लूड नहीं किया है जो कि इंक्लूड करना चाहिए था आज की डेट के हिसाब से, तो वो भी जरूर कमेंट करके मुझ तक पहुंचाइएगा बच्चे। और अगर इसी तरीके के आपको गाइडेंस चाहिए होती है, या फिर किसी भी ट्रेड से हो बच्चे, डीजल मैकेनिक से हो, हीट इंजन से हो, या फिर बोल सकते हो कि आप फिटर ट्रेड से हो, और आपको नोट्स चाहिए होता है, पीडीएफ चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिंपली विवेक सर, मैकेनिकल बाय विवेक सर, अगर आप लोग सर्च करते हो, चाहे इस टेलीग्राम पे जाकर के इस कोड को स्कैन कर लोगे ना, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। वहां पे जाओगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिल जाएगी, और डाउट का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट वगैरह एराइज होता है, आरआरबी एलपी के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं बच्चे, वो सारे के सारे प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव यूट्यूब के ऊपर कंप्लीटली फ्री होता है। और अगर फिर भी कोई डाउट है, अगर आपके मन में कोई डाउट है सर कौन सा ट्रेड चूज करें या फिर कैसे करें, इस ट्रेड से हूं सर, किस गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं, इन सारी चीजों का गाइडेंस जो है बच्चे इस नंबर के ऊपर फोन कर सकते हो, और फोन करके साथ मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो बच्चे कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो। ठीक है, तो ये गाइडेंस जो है बच्चे, ये फ्री ऑफ, बोल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। मेरे साथ बैठ करके डिस्कस कर सकते हो, ताकि आपका कैरियर फ्यूचर रेडी हो सके, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि प्रिपेयर हो सको, जो चीज आप चाहते हो अपने एम को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के। ठीक है, बाकी अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है बच्चों, तो एट द एंड जाते जाते अगर वैल्यू थोड़ी सी भी ऐड हुई है आपकी लाइफ में, आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी भी दूर हुई है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आपके सपोर्ट की हमें सख्त से सख्त जरूरत है बच्चे, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऐसे डिटेल डिस्कशन बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलते हैं, जो कि ऑनेस्टी के साथ आपके सामने रख सकें कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है बच्चे। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरीके के अन्य अपडेट के लिए हमारे एग्जाम ऑन आईटीआई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।